Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 2, sentences. So all of you take out your grammar book, open page number 8, okay, and take out one pencil also. See, chapter 2 is sentences. Sentences means सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी में हम उसे वाक्य बोलते हैं, और सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाए, किसी चीज को कंप्लीट बताए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको देख के उनसे बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज द रैबिट। यहाँ पर देखो द रैबिट, रैबिट क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पर रैबिट क्या कर रहा है, रैबिट इज ईटिंग कैरेट्स। रैबिट क्या कर रहा है, गाजर खा रहा है, पर यहाँ पर क्या बताया गया, द रैबिट, तो क्या ये कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द मंकी। यहाँ पर मंकी क्या कर रहा है, मंकी जंप कर रहा है, मंकी इज जंपिंग, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मंकी, तो इसमें भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, क्लियर। नाउ थर्ड इज जंपिंग। इज जंपिंग भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, या फिर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा उससे, ठीक है। नाउ फोर्थ इज ईटिंग कैरेट्स, ये भी है ना कंप्लीट नहीं है। तो नाउ फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन में दिया हुआ है द रैबिट इज ईटिंग कैरेट्स, तो रैबिट जो है वो क्या कर रहा है, गाजर खा रहा है। तो ये जो सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट है, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, और उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनसे कुछ कंप्लीट सेंस निकलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, अभी हमें क्या समझना है, इसके बाद अब सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में समझना है। द फर्स्ट फोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। जो हमने फर्स्ट फोर ग्रुप्स देखे थे जिसमें द रैबिट लिखा था वो भी कंप्लीट नहीं था और ना ही कोई मीनिंग निकल रही थी। द मंकी लिखा था वो भी कंप्लीट नहीं था, इज जंपिंग लिखा था वो भी कंप्लीट नहीं था, और फोर्थ में लिखा था इज ईटिंग कैरेट्स। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे इनसे कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही थी, इसलिए ये सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। द फिफ्थ ग्रुप हैज अ कंप्लीट मीनिंग। ये जो फिफ्थ ग्रुप था द रैबिट इज ईटिंग कैरेट, इससे कंप्लीट मीनिंग निकल रही थी। कंप्लीट मीनिंग क्या निकल रही थी कि जो रैबिट है वो क्या खा रहा है, गाजर खा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको द फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। जो ये फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि इससे मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस बन रहा है। चलिए अब हमें पढ़ना है इसकी डेफिनेशन सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके कंप्लीट सेंस बनाते हैं, कि कंप्लीट मीनिंग जिससे निकलती है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब जो सेंटेंस हैं किसी भी चीज के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो सेंटेंस के लिए 3 बेसिक रूल्स हैं जो कि हमेशा आपको याद रखने चाहिए। तो पहला होता है, पहला जो रूल है वो है वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा हमें जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट करना चाहिए, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जैसे यहाँ पर देखो वी, डब्ल्यू कैपिटल है, इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड देखो यहाँ पर दिया हुआ अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा क्या होती है, वर्ब होती ही है। और थर्ड रूल इज अ सेंटेंस एंड्स विद एन एंड मार्क। हमेशा जो सेंटेंस है वो एंड मार्क के साथ एंड होता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कभी भी सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप लगेगा। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन है, सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पर जब भी एंड होगा। और अगर एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहां पर क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि यहाँ पर स्टार्टिंग कैपिटल से हुई और एंड क्या हुआ,
किसके साथ हुआ, फुल स्टॉप के साथ। तो ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, अब हमें इसकी एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ए, पुट अ टिक इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस एंड क्रॉस इफ इट इज नॉट। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, उसको टिक करना है। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे या रॉन्ग करेंगे। चलिए फर्स्ट दिया हुआ है द रैबिट, इसमें टी तो कैपिटल दिया हुआ है पर ये कंप्लीट है क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, नो। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ द रैबिट कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। नाउ सेकेंड इज शी इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ एच कैपिटल है और एंड में क्या हो रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये एक कंप्लीट मीनिंग बना रहे हैं। शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, इसलिए इसको हमें क्या करना है, टिक करना है, क्लियर। चलिए थर्ड इज टाइनी आंट, टी कैपिटल है पर यहाँ पर फुल स्टॉप है क्या, नहीं है। और मीनिंग कुछ बन रही है, इसका कोई सेंस बन रहा है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर हुआ आपका। देखिए जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको मेरे साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो इससे आपकी बुक इनकम्प्लीट भी नहीं रहेगी और आपका काम भी टाइम से कंप्लीट होगा और आपको समझ भी आते जाएगा। चलिए अब हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्या करना है, फोर्थ वाला। दे आर ईटिंग नूडल्स, यहाँ पर देखो कंप्लीट, पहले तो टी से कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, दे आर ईटिंग नूडल्स। और यहाँ जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इससे एक सेंस बन रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, जैसे कि वे क्या खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं। तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग और सेंस दिखा रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और एंड में किससे स्टॉप, एंड मार्क क्या है इसका, फुल स्टॉप है। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस हुआ, इसलिए आप इसको टिक करेंगे। नाउ फिफ्थ इज मिस्टर शुक्ला हैज अ वैन, यहाँ पर भी देखो एम यहाँ कैपिटल है और एंड मार्क क्या है, फुल स्टॉप है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसकी भी मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग निकल रही है कि मिस्टर शुक्ला हैज अ वैन, मिस्टर शुक्ला के पास एक वैन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ वन इज ऑन द फैन, ये तो कंप्लीट नहीं लग रहा और ना ही ये कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए सेवेंथ वन देखिए, यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप देखें पढ़ के तो ये एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। और यहाँ पर सी कैपिटल है और एंड मार्क क्या है यहाँ का, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, तो हमें टिक करना है, ठीक है। नाउ एट इज पेन टू यूज्ड इज राइट, पर यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इज नाइन्थ इज ही इज वॉचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कंप्लीट सेंटेंस निकल रहा है कि वह मूवी देख रहा है। तो ये कंप्लीट सेंस, और ऊपर से आपको ये भी चेक करना है कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड मार्क क्या है, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ठीक है। नाउ टेंथ देखिए, टेंथ में है हाईएस्ट द रसिका गॉट मार्क्स, पर यहाँ पर पूरी चीजें दी हुई है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दी हुई है, पर इससे कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। आप सभी ने ये कर लिया। बेटा आपको साथ में ही मेरे करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप बाद में करेंगे, ठीक है। आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आती है आप पॉज करके उसको वापस से देख सकते हैं। चलिए अब हमें करना है बी एक्सरसाइज। चलिए बी वाला देखिए, मैच द कॉलम्स टू मेक अ सेंटेंस, ठीक है। हमें सेंटेंस बनाना है, दोनों कॉलम को मिला के मैच करके। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए किया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये है फर्स्ट इज कॉलम ए, ये है सेकेंड इज कॉलम बी। और यहाँ पर बीच में आप आंसर्स लिख लीजिए। क्यों आंसर्स लिख लीजिए, क्योंकि आप जो ऐसे क्रॉस मैच करते हैं क्रिस क्रॉस, तो उससे क्लियर
नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम उसके सामने क्या लिखेंगे, जो यहाँ से ABCD दिया हुआ है उसके सामने जो करेक्ट आंसर है उसके सामने हम उसका मैच का ABCD लिखेंगे। फर्स्ट इज दिस इज माई टॉय, C, ठीक है। नाउ सेकेंड इज शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर आ जाएगा D, ठीक है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर D लिखना है, मतलब कंप्लीट आप मैच करेंगे तो किसके साथ करेंगे मैच, D के साथ। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए थर्ड वन, सीमा। सीमा के सामने क्या आ जाएगा, सीमा प्लेज बैडमिंटन, तो A आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वन इज लायन लिव्स इन अ जंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा B, क्लियर। चलिए फिफ्थ वन इज हिज फादर इज अ पायलट, F आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। राइट F हियर। आफ्टर दैट राइट सिक्स्थ वन, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, तो राइट E हियर। आफ्टर दैट सेवेंथ वन, द माउंटेन वॉज कवर्ड विथ स्नो, तो यहाँ पर I आ जाएगा, क्लियर हो गया। आफ्टर दैट राइट एट वन, अ स्क्विरल ईट्स नट्स, तो यहाँ पर J आएगा। यहाँ पर J देखो ये स्मॉल में लिखा था, मुझे लगा शायद आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल में भी लिख दिया, ये वाला J यहाँ आएगा, ठीक है। स्क्विरल ईट्स नट्स। नाइन्थ इज द किंग लिव्ड इन अ बिग पैलेस मीन्स महल, तो यहाँ पर आ जाएगा G, ठीक है। राजा कहाँ रहता है, बड़े महल में रहता है। नाउ टेंथ इज द गार्डनर कट द अनवांटेड प्लांट्स, तो यहाँ आ जाएगा H, अनवांटेड प्लांट्स। कंप्लीट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, इज C exercise. Rewrite the paragraph using capital letters and full stop wherever required. अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीराइट करना है। रीराइट मतलब दोबारा से लिखना है, पर कैसे, यूजिंग कैपिटल लेटर्स। इसमें ना तो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और ना ही फुल स्टॉप में लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है तो फुल स्टॉप के साथ, तो आपको यहाँ पर वो ही करना है। तो पहला दिया हुआ है रिया इज अ प्रिटी लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर देखो आर क्या होगा, आर शुड बी कैपिटल, तो रिया इज अ प्रिटी लिटिल गर्ल के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। आफ्टर दैट फुल स्टॉप मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी इज प्लेइंग अंडर अ ट्री, शी एस इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है। शी इज प्लेइंग अंडर अ ट्री के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ, बर्ड्स आर सिंगिंग, तो यहाँ बी क्या होगा, बी शुड बी कैपिटल, बी बर्ड्स आर सिंगिंग फुल स्टॉप। खत्म हो गया कि बर्ड्स गाना गा रही है। ये सेंटेंस फिनिश होने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद द रैबिट इज रनिंग, तो यहाँ पर टी शुड भी क्या हो जाएगा, कैपिटल, द रैबिट इज रनिंग, उसके बाद फुल स्टॉप, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ, देयर आर फ्लावर्स, तो टी शुड बी कैपिटल, देयर आर फ्लावर्स फुल स्टॉप, देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। अब ये नया सेंटेंस शुरू हुआ तो ये भी टी कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में ट्री के क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कराया है। आपको इसको सही तरीके से जो नेक्स्ट 3 लाइंस दी हुई हैं यहाँ पर, इसमें आपको पूरा जो सेंटेंसेस मैंने अभी क्लियर कराए हैं वो आपको पूरे यहाँ लिखने। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका डी एक्सरसाइज। पहले बेटा आप उनको लिख लेना,
उसको आप ये मत सोचना कि आज मैम ने कराया तो मैं 2 दिन बाद लिखूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो फिर आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और आप हमेशा पीछे रह जाओगे। इसलिए साथ के साथ आप मेरे कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए डी एक्सरसाइज। डी एक्सरसाइज में देखो क्या है। डी एक्सरसाइज में एड सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। यहाँ पर देखो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई है, इन पिक्चर्स को देख के आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो मॉम है, मॉम कहाँ पर है, सबसे पहले एप्रन पहनी हुई है। एप्रन कहाँ पहनते हैं, घर में, किचन में जब काम करते हैं, ठीक है। और क्या कर रही है मॉम आपकी, यहाँ पर जो पिक्चर में दी हुई है वो चॉपिंग कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा द मदर इज इन द, कहाँ पर है मॉम, किचन में, तो यहाँ पर लिखेंगे KITCHEN, किचन, आफ्टर दैट फुल स्टॉप, ठीक है। द मदर इज इन द किचन, क्लियर। चलिए सेकेंड सेंटेंस इज द फादर इज रीडिंग अ डैश। यहाँ पर फादर क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है द फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट फुल स्टॉप, क्लियर। चलिए अब थर्ड पिक्चर में आप किसको देख रहे हैं, थर्ड पिक्चर में एक बॉय बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द बॉय इज रीडिंग, वेरी गुड, द बॉय इज रीडिंग। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर अ बॉय इज देयर एंड ही इज प्लेइंग। अ बॉय इज डैश विद द बैट, बॉय बैट के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, अ बॉय इज प्लेइंग विद द बैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पर बर्ड्स दिख रही हैं, बर्ड्स क्या कर रही हैं, स्काई में फ्लाई कर रही हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर है इसलिए फ्लाइंग हो जाएगा, ING लग जाएगा। द बर्ड्स आर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्पेलिंग लिखेंगे FLYING, फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट हम कहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट ये है आपका सेंटेंस द डैश आर फुल। ये जो 2 रखे हैं हम बोलते हैं बकेट्स, द बकेट्स आर फुल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज द डैश इज ऑन इट्स ट्रैक। कौन ट्रैक पर है, कौन पटरियों पर है, द ट्रेन इज ऑन इट्स ट्रैक, ओके। ट्रेन की स्पेलिंग TRAIN, ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाहर कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है बाहर, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने लिखा। अगर लिख लिया है तो चले हम आगे बढ़े। चलिए ओपन पेज नंबर 11, जंबल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जंबल सेंटेंसेस क्या होता है, जंबल सेंटेंसेस when words are not placed in an orderly manner then they do not make a sense, these are called jumble words। कई बार क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं पर वो ऑर्डर में नहीं दिए रहते, ठीक है। तो जब वर्ड्स ऑर्डर में अरेंज नहीं रहते तो उनसे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलती, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं जंबल वर्ड्स, क्लियर। When words are not placed in an orderly manner, जब जो words होते हैं अगर ऑर्डर में नहीं रहते और उनसे कोई सेंस नहीं बनता है, एंड देन दे डू नॉट मेक अ सेंस, उनसे सेंस नहीं बन रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है पर उनसे कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं जंबल वर्ड्स, क्लियर हो गया। चलिए टू मेक अ सेंटेंस, अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो जंबल वर्ड्स नीड टू बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो अगर हम जंबल वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो क्या होगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, सो दैट इट मे हैव अ कंप्लीट सेंस। अगर जंबल वर्ड्स को हम रीअरेंज कर देंगे, प्रॉपर ऑर्डर में रख देंगे तो क्या होगा, उस ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट सेंस बनेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, क्लियर हुआ। नाउ एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स का देखना है।
पहला दिया हुआ है स्काई शाइनिंग इन स्टार्स द आर। इतने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये कोई भी अरेंज नहीं है प्रॉपरली और ना ही इनसे कोई सेंस बन रहा है। तो ऐसे जो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कोई सेंस नहीं बनता उन्हें हम क्या बोलते हैं, जंबल वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम इन्हीं वर्ड्स को अरेंज कर दें तो क्या होगा, एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, एक मतलब उस पूरे वर्ड्स को मिलाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो उससे जब कंप्लीट मीनिंग बनेगी, सेंस बनेगा, तो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अब यहाँ पर देखो इन्हीं जंबल वर्ड्स को हमने अरेंज किया था और ये उस समय कोई सेंस नहीं बन रहा था, कोई मीनिंग नहीं हो रही थी इन सारे वर्ड्स को मिला के, पर यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बना कि स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। जो स्टार्स हैं वो आसमान में चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। नाउ सेकेंड देखो, नॉटी माउस द वॉस। ये जो माउस है इसके बारे में बोला, द नॉटी माउस द वॉस। पर इन ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई भी सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, और कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, जंबल वर्ड्स बोलेंगे। अब हम इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज कर देंगे और प्रॉपर मैनर में, ऑर्डर में, तो क्या होगा, उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, उससे कुछ कंप्लीट सेंस निकलेगा, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले नंबर पे द, ठीक है, सेकेंड में माउस, द माउस, माउस के बाद थर्ड नंबर पे वॉस और फोर्थ नंबर पे नॉटी। तो अब ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस, द माउस वॉस नॉटी। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने अरेंज किया और जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट है ई एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, खूब सारे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अरेंज नहीं है उनको हमें रीअरेंज करना है, और जब वो रीअरेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है सिटिंग अ बर्ड ऑन द फैन इज। अगर आप इसको बार बार भी पढ़ेंगे तो कोई इन ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही, मीनिंग ही नहीं बन रहा है, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, जंबल वर्ड्स हो गए। अब हमें इन्हें रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस। अब हम इसको अरेंज करेंगे, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है, नाउ सेकेंड इज, इसको लिख लीजिए फर्स्ट वाले को, अ बर्ड, BIRD, बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन। क्लियर हुआ? नाउ सेकेंड वाला जो है, गुप्ता मिसेस अ हैज कार। अब हम इसको रीअरेंज करें, मिसेस गुप्ता हैज अ कार। अब देखो ये जो जंबल वर्ड्स थे हमने इनको रीअरेंज किया वर्ड्स को, और ये बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कि मिसेस गुप्ता के पास कार है। ठीक है, चलिए लिखिए मिसेस, MRS, मिसेस के बाद यहाँ पर एक डॉट लगते, इसको फुल स्टॉप नहीं बोलते। मिसेस गुप्ता, GUPTA, गुप्ता हैज अ कार, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इज, थर्ड नंबर इज डांसिंग अर्जुन इज द फ्लोर ऑन। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस इससे नहीं बन रहा है, तो हम रीअरेंज करेंगे, अर्जुन इज ऑन द डांसिंग फ्लोर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्जुन इज ऑन द डांसिंग फ्लोर, फुल स्टॉप। नाउ फोर्थ इज अमृता हर नेम इज।
ये भी जंबल वर्ड्स है और ये इनकम्प्लीट है, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा हर नेम इज अमृता, आफ्टर दैट पुट फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th नंबर इज 7 dwarfs द मैट स्नो वाइट। तो ये जो है ये क्या है आपका, आप जंबल वर्ड्स हैं, यहाँ पर 7 dwarfs द मैट स्नो वाइट दिया हुआ है। अब इनको हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जो स्नो वाइट एक कैरेक्टर का, कार्टून कैरेक्टर, वो किससे मिलता है, 7 dwarfs से। dwarfs का मतलब होता है बूने, तो यहाँ आ जाएगा द स्नो वाइट मैट 7 dwarfs। लिखिए द स्नो वाइट मैट, MET मैट 7 dwarfs, DWARFS dwarfs। clear? After that full stop। now next लिखिए, next देखिए आर बीच वे सिटिंग, वी नियर सिटिंग द, ये भी जंबल वर्ड्स है, सब मिसमैच है, कोई अरेंज नहीं है प्रॉपरली, तो हमें इन्हें क्या करना, अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी आर सिटिंग नियर द बीच, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। वी आर सिटिंग नियर द बीच, उसके बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। हो गया आपका 6 नंबर। चलिए 7th इज बाइसिकल इज हर ब्लैक। ये भी जंबल वर्ड्स हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करना है, तो आ जाएगा हर बाइसाइकिल इज ब्लैक, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। हर बाइसाइकिल इज ब्लैक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फाउंड द फ्रिज आई आइसक्रीम इन। अब यहाँ पर आ जाएगा आई फाउंड आइसक्रीम इन द फ्रिज। आई फाउंड आइसक्रीम इन द फ्रिज, FRIDGE फ्रिज। क्लियर? कंप्लीट हुआ? लिख लिया आप लोगों ने, आई फाउंड आइसक्रीम इन द फ्रिज। चलिए अब ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट पेज ओपन, नेक्स्ट पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 इज क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। क्वेश्चंस जो हम किसी से पूछते हैं किसी बारे में, और स्टेटमेंट्स क्या आता है, जो हम बताते हैं किसी के बारे में, अपने बारे में। ठीक है, रीड दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर देखो 2 boys आर देयर, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर रीड दिस सेंटेंसेस। पहला दिया हुआ है व्हाट इज योर नेम। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर WH से जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, हु, whom, है ना। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो जब जितने भी WH से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, और वो क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जब भी WH से स्टार्ट होंगे तो एंड में किससे होंगे, वो क्वेश्चन मार्क से। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखो व्हाट WH से स्टार्ट हुआ और एंड किससे हुआ है, क्वेश्चन मार्क से, तो ये क्वेश्चन कहलाते हैं। व्हाट इज योर नेम, किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर जो सेकंड बॉय है उसने बोला माय नेम इज ब्रीटू। ये स्टेटमेंट है क्योंकि उसने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम क्या है, ब्रीटू है। ठीक है, नाउ थर्ड इज वेयर डू यू लिव। अब फिर ये पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर भी देखो उससे पूछ रहा है, और ये किससे स्टार्ट हुआ है, WH वाले वर्ड से, और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो उसने स्टेटमेंट दिया आई लिव इन सूर्यनगर, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। स्टेटमेंट हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप के साथ, और क्वेश्चन हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। क्लियर? चलिए फिफ्थ इज वेयर डू यू स्टडी। अब यहाँ पर भी ये वापस से WH से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क से, तो
तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, वेयर डू यू स्टडी, और वो उससे पूछ रहा है उसके बारे में, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो 6th इज उस बॉय ने अपने बारे में बताया, आई स्टडी इन क्वींस ग्लोबल स्कूल, और यहाँ पर देखो ये फुल स्टॉप, उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, क्वींस ग्लोबल स्कूल में पढ़ता हूँ, और वो स्टेटमेंट एंड होता है किससे, फुल स्टॉप के साथ। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखना आपको, द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। जो फर्स्ट पहला वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। These sentences have a question mark at the end, और लास्ट में उनके क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। हमेशा याद रखना है आपको कि जो सेंटेंस पूछा जा रहा है वो एंड होता है किससे, अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, मतलब वो क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है। द सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेंटेंसेस टेल समथिंग। अब यहाँ पर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेंटेंस जो हैं वो कुछ बता रहे हैं। ठीक है। दीज सेंटेंसेस हैव अ फुल स्टॉप, और वो उन एट द एंड, और ऐसे सेंटेंसेस जो किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी के बारे में कह रहे हैं, तो उसमें लास्ट में हमेशा क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। याद रखना है, जब पूछते हैं किसी के बारे में कुछ, कोई भी सवाल, तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा क्योंकि वो क्वेश्चन सेंटेंस है, और जब भी कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं किसी के बारे में, अपने बारे में, तो हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, और बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखाया जाता है तो टीचर हमेशा बताती है कि ऑल द सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी कोई सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। अब रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है स्टेटमेंट, स्टेट समथिंग। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में बता रहा है, स्टेट समथिंग। ठीक है। अब यहाँ पर इसी का सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट्स एंड विद अ फुल स्टॉप। हमेशा जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है और याद रखना है कि क्वेश्चंस आस्क समथिंग। जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी के बारे में पूछे जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब क्वेश्चंस है। तो ये हम पूछ रहे हैं किसी से उसके बारे में, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चंस हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, ऐसे। क्लियर। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए, तो अब जब क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एफ एक्सरसाइज। सो ऑल ऑफ यू बी रेडी। चलिए यहाँ पर है रीराइट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें रीराइट करना है। रीराइट का मतलब वापस लिखना। ठीक है। यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब जब हम इन सेंटेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए, इन सेंटेंस को वापस से जब लिखेंगे तो हमेशा याद रखना है कि हमें कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में यूज करना है, फुल स्टॉप अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप का यूज करना है, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का यूज करना है वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी इसकी जरूरत हो तो हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे अगर स्टेटमेंट है, और अगर क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन मार्क से करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए पहला दिया हुआ है दिस मैंगो इज जूसी एंड स्वीट। यहाँ पर देखो सेंटेंस एकदम सिंपल वे में दिया हुआ है, पर यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो हमें ठीक करनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले टी शुड बी कैपिटल। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड्स विद फुल स्टॉप, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, फुल स्टॉप लिखना है। तो चलिए स्टार्ट राइटिंग। दिस मैंगो इज जूसी एंड स्वीट, फुल स्टॉप। क्लियर। वापस से दिस मैंगो is juicy, Juicy, juicy and sweet. After that write second one, which class are you in? WH से स्टार्ट हुआ है तो ये क्वेश्चन है, किसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ W क्या हो जाएगा, कैपिटल लिखेंगे। which class are you in?
इनके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए थर्ड वन, पहले सेकंड कंप्लीट करिए। विच क्लास आर यू इन? कंप्लीट हुआ। चलिए उसके बाद आप लिखिए थर्ड वन। थर्ड वन देखिए क्या है, इज दिस अ स्वीट एप्पल? ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये मीठा सेब है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल हो जाएगा। इज दिस अ स्वीट एप्पल, और जब ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर? चलिए फोर्थ वन, आर यू गोइंग टू स्कूल? तो ये भी क्वेश्चन है कि तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कैपिटल आ जाएगा। आर यू गोइंग टू स्कूल, स्कूल के बाद ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर? कंप्लीट करिए। चलिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। राइट फिफ्थ वन, we like playing football. Page number 13, fifth one, we like playing football. तो यहाँ पर we का W जो होगा वो कैपिटल बनेगा। we like like playing football, फुटबॉल के बाद आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, डज ही लिव इन गोवा? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो गोवा में रहता है, तो डी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। डज ही लिव इन गोवा, यहाँ पर जी कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि जितने भी सिटीज होती हैं उनके नेम हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, तो जी शुड बी कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज ही लिव इन गोवा, जी कैपिटल, ओ और ए, आफ्टर दैट क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। नाउ राइट सेवेंथ वन, व्हाई डिड यू कम लेट? यहाँ पर WH से स्टार्ट हुआ है तो सिंपल, किसी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ये एकदम क्लियर है कि WH से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन है। क्लियर? और उसके बाद सॉरी WH से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है, क्वेश्चन, और W यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। Why did you come late? और किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम क्यों लेट हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। सेवेंथ कंप्लीट करिए, Why did you come late? After that question mark. Now eighth is Ananya has a new umbrella. यहाँ पर देखो नेम है, और वैसे भी कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, तो ए आ जाएगा। अनन्या हैज अ न्यू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर? ये एन लिखा है मैंने, अनन्या हैज अ न्यू अम्ब्रेला, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। राइट नाइन्थ वन, वेयर आर माई रेड शूज? WH से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन है, वैसे भी पूछता है कि मेरे शूज कहाँ हैं, तो यहाँ W क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। वेयर आर माई रेड शूज, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। चलिए टेंथ वन इज गेस्ट आर कमिंग टुडे, यहाँ G शुड बी कैपिटल, गेस्ट आर कमिंग टुडे, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। लिख लिया आप लोगों ने, guests, GUESTS, guests are coming today, after that full stop। क्लियर हो गया ना, सबने कर लिया? चलिए नाउ नेक्स्ट इज G एक्सरसाइज, पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उनको देखना है, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है।
मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी सेंटेंस एंड मार्क के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर वो सिंपल स्टेटमेंट है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे फुल स्टॉप, और अगर वो क्वेश्चन है तो आप यूज़ करेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तभी जाके वो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वन, प्रिया पुट्स ऑल गिफ्ट्स ऑन द टेबल। देखो ये यहाँ तो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, पर क्या यहाँ पर एंड होने पे एंड मार्क लगाया था, नहीं लगाया। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ये क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, फुल स्टॉप। प्रिया पुट्स ऑल गिफ्ट्स ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। नाउ सेकेंड, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर देखो WH से स्टार्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन, और पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन होगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर एंड में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर। नाउ थर्ड इज, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ WH से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन हुआ, और पूछा जा रहा है कि कौन गाना गा रहा है, पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट वन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए फोर्थ वन लिखिए, पिंकी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर जो पिंकी है, पिंकी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि पिंकी बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो एंड में क्या लगेगा आपका, फुल स्टॉप लगेगा। नाउ फिफ्थ इज, आई सी अ स्पैरो ऑन द ट्री। ये भी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, स्टेटमेंट है, तो एंड में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। नाउ सिक्स्थ वन, रिया हैज अ लिटिल लैम्प। तो ये भी स्टेटमेंट है, तो एंड में क्या लगाना है आपको, फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर। चलिए, अगर आप देखो बच्चों, अगर आप है ना, जब ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं, अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर स्टेटमेंट है और आपने लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी। सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और अगर स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप किसी को बता रहे हो किसी के बारे में, तो लास्ट में एंड में आपको क्या लगाना है, लास्ट में आपको लगाना है फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप ये दोनों नहीं करेंगे और कैपिटल से नहीं लिखेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर जो होता है बहुत इजी होता है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रामर कर सकेंगे। इसलिए एकदम ध्यान रखिए कि क्या क्या बता रहे हैं और क्या आपको करना है। पहली चीज़, आपको सेंटेंस में हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। क्लियर। और अगर क्वेश्चन है, किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको लास्ट में, आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लास्ट में आपको क्या लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, हम 7th पे आए थे ना, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। जो सन है, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ये स्टेटमेंट है, तो आपको एंड में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर। चलिए 8th है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, लास्ट में, एंड में, एंड मार्क क्या होगा, फुल स्टॉप। वेरी गुड, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट इज 9th वन, इज द मंकी ऑन द ट्री। क्या पेड़ पर मंकी है, तो अब क्या लगाना है, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है, तो एंड में आपको क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। नाउ 10th वन इज ही ईटिंग एन एप्पल। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वह एप्पल खा रहा है, पूछा जा रहा है ना,
तो ये क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन के एंड में आपको क्या लगाना रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्लियर? नाउ 11th वन इज माई डॉग इज वेरी नॉटी। तो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में आपको क्या लगाना रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। 12th वन इज व्हेन विल यू कम। WH से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन हो गया, किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कब आओगे, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए।